नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। जोड़ों का दर्द ये एक ऐसी समस्या है जो हर किसी को होती है, लेकिन महिलाओं में ये समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और ख़ास रूप से ये भी जानेंगे कि जोड़ों के दर्द और वज़न में क्या रिश्ता है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जोड़ों में दर्द के बारे में पहले भी आप हमें बता चुके हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जोड़ों में दर्द की जो समस्या है, क्या वो औरतों में ज़्यादा होती है? सही बात है सौम्या की अगर जोड़ों की बात की जाए तो महिलाओं में थोड़ी समस्या ज्यादा होती है और वो देखा गया है अगर जब उनका मासिक बंद हो जाता है, उनका वजन ज्यादा होता है तो वो समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं। एक तो हो जाता है कि मासिक बंद होने के बाद हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं शरीर में, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल में इम्बैलेंस हो जाता है। और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है न केवल औरत को वो मातृत्व शक्ति देती हैं, उसके अलावा बॉडी के बहुत से मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करती हैं। और उसके बाद जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं फैट डिपोजिशन बढ़ने लगता है। तो अब जोड़ों की दर्द की बात करते हैं। किसी भी तरह का अगर दर्द जोड़ों के आसपास होता है उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस भी अलग अलग किस्म का हो सकता है। उम्र के साथ जो जोड़ों का दर्द होता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अनुवांशिक जो होता है जिसको जेनेटिक बोला जाता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। जिसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है वो गाउटी आर्थराइटिस है। जिसमें एएसओ टाइटर बढ़ जाता है और हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो रियूमेटिक फीवर का आर्थराइटिस है। इसलिए अलग अलग तरह के जोड़ों के दर्द हो सकते हैं। तो अब हमें सोचना है कि महिलाओं में ये जोड़ों का दर्द तो जनरली अब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, जो बोला जाता है 40 वर्ष के बाद भारतीय परिवेश में घुटने में ज्यादा होता है। अब ये बोला जाता है क्यों घुटने में ज्यादा होता है, कूल्हे में क्यों नहीं होता है? घुटने में हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा होता है कि हमारे यहाँ के समाज आज भी भारतीय शौच का ज्यादा इस्तेमाल करता है, चुक्कू मुक्कू ज्यादा बैठता है, पालथी मारता है और इसके कारण जो होता है घुटने में वो घर्षण लगातार होते रहती है हड्डियों के बीच में और ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा होता है। कूल्हे का हमारे यहाँ कुछ कम होता है क्योंकि हमारे जो भारतीय परिवेश में हमारे कूल्हे का उतना एक्सर्शन नहीं होता है जितना कि घुटने का होता है। कूल्हे का होता है तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकता है प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम होता है वजन बहुत ज्यादा हो तब हो सकता है या चोट के बाद हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो बात करते हैं वह जो कार्टिलेज है हमारे शरीर में जब कमजोर होते जाती है, दो हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज होता है जिसपे की हड्डियां मुड़ती हैं, चलती हैं। जैसे जैसे वो पोषक तत्व कार्टिलेज में कमी होते जाती है वैसे वैसे वो कार्टिलेज घर्षण होते जाते हैं, पतला होते जाता है और दर्द बढ़ता जाता है। महिलाओं में देखा जाता है कि जैसे जैसे उम्र के साथ मासिक बंद होती है उनके बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म जो होता है वेस्ट में कमर के पास थोड़ा ज्यादा होता है और वहां पे वो चर्बी ज्यादा जमा होने लगती है। उसके कारण जोड़ों पे घुटने पे वजन ज्यादा पड़ता है और उसके कारण जब वो चलती हैं और महिलाएं हमारे भारतीय परिवेश में घर का काम ज्यादातर करती हैं, कितना भी बोला जाए कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे भारतीय समाज की रिस्पेक्टेड जो महिलाएं हैं वो घर का बहुत सारा काम करती हैं। वो किचन का काम करती हैं, पोछा लगाती हैं, चुक्कू मुक्कू बैठती हैं और पालथी लेती हैं। उसके कारण उनके जोड़ों में ज्यादा दर्द होती है। तो अगर वजन को कभी कम कर ले तो ये मान के चलिए कि अगर 1 केजी वजन आपका शरीर का बढ़ता है तो 10% चांस है आपके घुटने का दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप वजन थोड़ा सा कम कीजिएगा तो वजन उसके कारण आपका घुटने का दर्द अपने आप कम होने लगेगा। इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह का अगर दर्द हो रहा है तो पहले अपने बॉडी का वजन को आप नियंत्रण में रखिए और वजन अगर नियंत्रण में रहेगा तो बहुत सारे कष्ट को आप दूर कर सकते हैं। उसके साथ व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन लेना, पौष्टिक भोजन में दूध, फल, साग सब्जी, प्रोटीन ये बहुत जरूरी है और धूम्रपान और शराब से जितना भी परहेज हो सकता है वो जरूर करें। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।